नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से स्टैटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट के सांख्यिकी निर्णय सिद्धांत चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, बताएंगे। जितना भी टॉपिक मैं यहाँ बताता हूँ उसे आप थ्योरी भी हो, न्यूमेरिकल हो, अपनी कॉपी में लिख लेंगे। थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम पहुँचेंगे चैप्टर पर, सांख्यिकी निर्णय सिद्धांत पर। सांख्यिकी निर्णय सिद्धांत चैप्टर का नाम है। इसका अर्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसके नाम से ही स्पष्ट है। व्यक्ति समय समय पर निर्णय, व्यक्ति समय समय पर निर्णय लेता है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी चीज के बारे में निर्णय लेता है समय समय पर। तो निर्णय लेते समय उसके सामने विकल्प होते हैं। व्यक्ति समय समय पर निर्णय लेता है। निर्णय लेते समय व्यक्ति के सामने विभिन्न विकल्प होते हैं। विभिन्न विकल्प होते हैं। उन विकल्पों में कौन सा विकल्प चुनाव करना चाहिए, करना चाहिए। ध्यान दीजिए, सांख्यिकी निर्णय सिद्धांत चैप्टर का नाम है। जितना बता रहा हूं उतना हमारे आधार पे, हमारे द्वारा बताए गए टॉपिक पर आपको गहन अध्ययन करना है। पेपर में पूछ लेना, सांख्यिकी निर्णय के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो आपको सबसे पहले अर्थ के बारे में बताना है। व्यक्ति समय समय पर निर्णय लेता है और निर्णय लेना होता है प्रत्येक व्यक्ति को। निर्णय लेते समय व्यक्ति के सामने विभिन्न विकल्प होते हैं। उन विकल्पों में कौन सा विकल्प चुनाव करना चाहिए, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। कौन से विकल्प का चुनाव करना चाहिए, विकल्पों में से जो विकल्प अनुकूल हो। कौन से विकल्प का चुनाव करना चाहिए, जो विकल्प अनुकूल हो। अनुकूल का मतलब हमारे फेवर में हो, जिससे लाभ हो, मैक्सिमम लाभ हो, अधिकतम लाभ हो। जो विकल्प अनुकूल हो, मैक्सिमम लाभ हो और कठिन कार्य को सरलता से, कठिन कार्य को सरलता से करने के लिए सक्षम हो, उन्हीं विकल्पों का चुनाव करना चाहिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब, स्टैटिकल एनालिसिस मतलब एक ही होता है। तो सांख्यिकी में मतलब होता है बिजनेस से रिलेटेड। बिजनेस में तमाम बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं। उन निर्णयों में आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है
निर्णय लेते समय बहुत सारे विकल्प होते हैं। विकल्प कौन सा चुनना चाहिए? जिन विकल्पों से मैक्सिमम फ़ायदा हो, अधिकतम फ़ायदा हो, उन्हीं विकल्पों को चुना जाना चाहिए, जिससे जटिल कार्य को, कठिन कार्य को सरलता से किया जा सके। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, कोई भी निर्णय होता है, निर्णय लेते समय तमाम विधियों का प्रयोग करना पड़ता है, तमाम विधियां आपको मिलेंगी। तो आपको आगे बता रहे हैं, पहले इसको लिख लीजिएगा तब आगे बढ़िएगा। आपको आगे बताना चाहते हैं निर्णय की विशेषताएं क्या होती हैं। सांख्यिकी निर्णय की विशेषताएं क्या होती हैं? विशेषताओं में कहा गया है, पहला, निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। कोई भी निर्णय हो, व्यवसाय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यक्तिगत कार्यों के क्षेत्र में, निर्णय निश्चित होना चाहिए, पहले से निश्चित कर लेना चाहिए। और निर्णय निश्चित करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कम से कम निवेश में अधिकतम उत्पादन और अधिकतम लाभ, अधिकतम संतुष्टि होनी चाहिए। कोई भी निर्णय लेते समय निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। निश्चित उद्देश्य में कम से कम निवेश का मतलब कम से कम पैसा लगाना चाहिए, कम से कम पैसा लगे, उत्पादन अधिक हो, अधिकतम लाभ हो और अधिकतम संतुष्टि होनी चाहिए निर्णय लेते समय। यह पहली परिस्थिति है, ठीक है। और आपको आगे बताने जा रहे हैं दूसरा। ये पहला सिस्टम हो गया आपका, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे लिखेंगे अपनी कॉपी में। अब आपको बताना चाहते हैं सेकंड। सेकंड टॉपिक कहता है विकल्पों की जानकारी है। कोई भी निर्णय लेते समय उस समय यह भी देखना पड़ता है कि विकल्प कौन कौन से हैं आपके सामने। भाई कोई भी निर्णय लेना है तो आपके सामने कई विकल्प हैं, तो उन विकल्पों में विकल्पों की जानकारी और बेहतर विकल्प का चुनाव करना चाहिए। बेहतर विकल्प का चुनाव करना चाहिए ताकि उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। ध्यान दीजिएगा, पहला बताया निश्चित उद्देश्य में इतना लिख लेना अपने आप। विकल्पों में बेहतर विकल्प का चुनाव करना चाहिए। कई विकल्प होते हैं किसी के सामने, बेहतर विकल्प का चुनाव करना चाहिए ताकि परिणाम भी बेहतर आए। बेहतर विकल्प के चुनाव करने से परिणाम भी बेहतर आने का कार्य होना चाहिए। उसके बाद तीसरा नंबर, निर्णय प्रभाव। निर्णय प्रभाव का मतलब क्या होता है? निर्णय प्रभाव में अगर आप निर्णय लेते हैं किसी भी चीज़ के संबंध में, अगर आप निर्णय लेते हैं तो उसका भविष्य में क्या इम्पैक्ट होगा, भविष्य में क्या प्रभाव होगा। कहाँ? भविष्य में। भाई लाभ होगा कि घाटा होगा, लागत कम होगी कि लागत बढ़ेगी, इन सब चीज़ों पर भी विचार कर लेना चाहिए किसी भी निर्णय के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय आपका क्या प्रभावित होगा, व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब बातों पर भी पूरी चर्चा, परिचर्चा होनी चाहिए। निश्चित उद्देश्य में कम से कम निवेश, अधिकतम उत्पादन, अधिकतम लाभ, अधिकतम संतुष्टि, विकल्पों में बेहतर विकल्प का चुनाव, निर्णय में भविष्य को ध्यान में रखकर कि भविष्य में हमारे साथ, हमारे व्यवसाय पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा,
क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी भी जानकारी आंतरिक एवं बाह्य घटकों के साथ होनी चाहिए। आगे चलते हैं, इसकी विशेषताएं होती हैं। आगे आपको बता रहे हैं, आपको आगे ध्यान देना है। चौथा नंबर, प्राप्तियां। यदि आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो आपको प्राप्त क्या होगा? आपको प्राप्त होने का मतलब होता है कोई घटना घटेगी, कोई आपको क्या प्रतिफल मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? प्रतिफल क्या मिलेगा? प्रतिफल में कहा गया है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के बाद वाणिज्य, वाणिज्य के बाद व्यवसाय, लाभ, हानि। क्या होगा? निर्णय लेते समय इस पर भी विचार करना जरूरी होता है। तो इतना आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब आगे की बात होगी निर्णय वातावरण क्या होता है। आपको हेडिंग लिखना है निर्णय वातावरण। वातावरण, निर्णय डिसीजन एनवायरनमेंट। ध्यान दीजिएगा, किसी भी समस्या के विषय में निर्णय लेने से पूर्व किसी भी समस्या के निर्णय लेने के पूर्व निर्णायक जो एक व्यक्ति, फर्म, या सरकार, कोई भी हो सकता है, हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, निर्णय जो होगा कोई सरकार ले सकती है, कोई व्यक्ति ले सकता है, कोई व्यवसाय, कोई फर्म, कोई कंपनी, कोई भी ले सकता है निर्णय। ठीक है, उसको वातावरण के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, वातावरण, इन्वायरमेंट क्या चल रहा है। निर्णय कोई भी लियो सही समय पर लेना चाहिए, वो समय का इंतज़ार करना चाहिए और इंतज़ार करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। सही समय पर निर्णय लोगे तो उसका प्रभाव बहुत दूर तक जाएगा, उसका असर बहुत दूर तक जाएगा, उसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी सही समय पर अगर कोई व्यक्ति सही निर्णय लेता है तो। ध्यान देना है, पहला है निश्चित समय पर निर्णय लेना चाहिए और स्थिति पर, निश्चित समय व स्थिति पर निर्णय लेना चाहिए। कोई एक निश्चित समय होना चाहिए ना। उसके बाद पूर्ण सूचना की स्थिति में पूर्ण सूचना की स्थिति में निर्णय लेना चाहिए। जब सूचना लोगों तक पहुंचे, लोगों तक जानकारियां पहुंचे। ठीक है, अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय, मतलब जब ऐसा लगे लोग निश्चिंत हों, जब लोग सोए रहें तब निर्णय लेना चाहिए। जोखिम की स्थिति में निर्णय लेना चाहिए, जोखिम में। ठीक है,
इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। नीचे जो लिखा गया है, सबसे नीचे जोखिम लिखा गया है, पहले इसको लिखें। आपको ध्यान देना है, निर्णय जो लिया जाता है दो स्थिति में लिया जाता है मुख्य तौर पर। पहला होता है निश्चितता की स्थिति में, जो निर्णय लिया जाएगा, लिख लीजिए, निश्चितता की स्थिति में निर्णय। दूसरा होता है अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय। निश्चितता का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति, ऐसी क्रिया जहां कोई घटना घटित होना निश्चित हो, घटना निश्चित हो, उसे कहते हैं निश्चितता। तो इसमें कहा गया है प्रत्येक क्रिया या विकल्प के संगत केवल एक भावी घटना निश्चित हो। केवल एक भावी घटना। कौन सी घटना? केवल एक भावी घटना, उसे बोला जाता है निश्चितता की स्थिति। निश्चितता की स्थिति, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं अनिश्चितता की स्थिति। अनिश्चितता की स्थिति का मतलब होता है जहां कई घटनाएं घट सकती हैं। अनिश्चितता में क्या होता है? यहां पर निश्चित होता है और यहां पर होता है निर्णय अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब कहा गया है प्रत्येक भावी घटना होने से प्रायिकता पर विचार नहीं किया जा सकता। मतलब कि कुछ भी हो सकता है, उसे कहा जाता है अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय लेना। मतलब कोई घटना पर 100% कुछ कोई बोल नहीं सकता, उसे कहा जाता है अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय लेना। तो इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद हम अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के पहले आपको इतना तैयार कर लेना है। आप पढ़ रहे हैं सांख्यिकीय निर्णय सिद्धांत चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैं भले बता रहा हूं, लेकिन आपको तैयार करना है जैसे बता रहा हूं। हेडिंग होगा पहला अनिश्चितता, अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय लेना। अनिश्चितता की स्थिति में क्या लेना? निर्णय लेना। तो आपको ध्यान देना है अनिश्चितता में होता है अधिकाधिक निर्णय कसौटी। पहला होता है इसमें अनिश्चितता में अधिकाधिक निर्णय कसौटी। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है? अधिकाधिक निर्णय कसौटी। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको ध्यान देना है, इसका मतलब होता है अधिक से अधिक, अधिकतम से अधिकतम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। इसका मतलब क्या होता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अधिक से अधिक। कहा गया है इस कसौटी के अंतर्गत निर्णय प्रत्येक विकल्प के लिए अधिकतम प्राप्ति को इंगित करता है, उस विकल्प का चुनाव करता है जहां पर अधिक से अधिक प्राप्तियां हों। ध्यान दीजिएगा, अधिकतम से अधिकतम, तो यहां पर कहा जाता है यह विकल्प यह निर्णय लेता है लाभ
अधिकतम हो, प्राप्तियां अधिकतम हो, अधिक से अधिक प्राप्ति होगी, अधिक से अधिक लाभ होगा। आपको पहले एग्जाम्पल में ध्यान देना है। कहता है एग्जाम्पल नंबर 1, निम्नलिखित प्राप्ति तालिका लाभ पर विचार कीजिए। एक तालिका बनाई गई है आपके सामने क्वेश्चन में, विकल्प दिया गया है A1, A2, A3, A4। विकल्प में प्राकृत अवस्था दी गई है, स्टेट नेचर, S1, S2, S3। अधिकतम कसौटी के आधार पर विकल्प का चुनाव करना है। ध्यान देना है, अधिकतम कसौटी के आधार पर विकल्प का चुनाव करना है। तो आपको सबसे पहले लिखना है विकल्प ए के लिए अधिकतम लाभ। एग्जाम्पल 1 है, पहले समझो 2-4 एग्जाम्पल, ठीक है। विकल्प A1 पर, A1 के लिए, A1 के लिए अधिकतम लाभ का चुनाव। आप जब देखेंगे इसमें दिया है, देखो 22, 16, 14, 25। विकल्प ए में अधिकतम लाभ A1 में देखो, S1 में देखो अवस्था में 22 भी है, 16 भी है, 14 भी है, 25 भी है। लेकिन जब पहले विकल्प में ज़्यादा लाभ हो रहा है, तो भले लास्ट वाला विकल्प आपका ज़्यादा है। पहले विकल्प में देखो, सुनिए फिर से, पहले विकल्प में A1 विकल्प में S1 के सामने 22 है, S2 के सामने 18 है और S3 के सामने 10 है। ध्यान दीजिए, विकल्प ए में क्या है, ऐसे दिया है S1 में कहा है 22, S2 में कहा है 18, S3 में कहा है 10। तो अगर आपके सामने 3 विकल्प दिए गए, 3 अवस्था, 1, 2, 3, तो सबसे ज़्यादा लाभ कहाँ हो रहा है? S1 में हो रहा है कि नहीं? तो किसका चुनाव करेंगे आप? 22 का चुनाव करेंगे अधिकतम लाभ में, यही दिया गया है। अब आते हैं विकल्प A2 के लिए अधिकतम लाभ का चुनाव। तो आप समझिए, S1 के नीचे देखो 16 दिया गया है, S2 के नीचे कितना दिया गया है? बी वाले पे, A2 पे 24 दिया गया है, S3 विकल्प 3 मतलब कि अवस्था में कितना दिया गया है? 18। इसमें किसका चुनाव करेंगे आप? ज़्यादा क्या है? 24 होगा कि नहीं? तीसरा नंबर पे आइए आप, विकल्प A3 पे। विकल्प A3 के लिए अधिकतम लाभ का चुनाव। पहले विकल्प लिख लीजिए। विकल्प आपको बताना चाहेंगे, विकल्प हमारे सामने है, विकल्प है 14, 16, 40। 14, 16, 40। तो हम किसको चुन लेंगे? 40 को चुन लेंगे ना। अब नीचे जगह नहीं है तो हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझिए। चौथा नंबर, विकल्प A4 के लिए अधिकतम लाभ का चुनाव। अधिकतम लाभ का चुनाव A4 के लिए कितना होगा? 25, 12, 15 दिया है। 25, 12, 15 कितना होगा? 25 आपका उत्तर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, उपर्युक्त से स्पष्ट है अधिकतम प्राप्तियों में अधिकतम प्राप्त विकल्प A3 के लिए अधिकतम A3 का चुनाव किया जाए। सब ज़्यादा क्या है पैसा का? वो 40 आ रहा है ना, 40 आ रहा है तो सब ज़्यादा में है, इसका चुनाव किया जाए।
लिया जाएगा, विकल्प A3 का चुनाव किया जाएगा, यह निर्णय लिया जाएगा। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद आगे बता रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल, इसी वीडियो के माध्यम से सब स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर हम आपको अब बताएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है। कसौटियाँ सभी बताएंगे। न्यूनाधिक निर्णय कसौटी, न्यूनाधिक निर्णय कसौटी। न्यूनाधिक का मतलब न्यूनतम से अधिक, न्यूनाधिक का मतलब होता है अधिकतम से न्यूनतम, अधिकतम से न्यूनतम। इसका मतलब भी जान लीजिए। अधिकतम से न्यूनतम का मतलब होता है अधिकतम हानि को इंगित करता है। ये क्या करता है? यहाँ पर अधिकतम हानि को इंगित करता है। मतलब कि जहाँ पर बहुत सारी हानियाँ हो रही हों, बहुत सारी हानियाँ हो रही हों, उसमें कम हानि हो। क्या बोला? अधिकतम। बहुत हमारे पास कई विकल्प हैं, सब हानि वाले हैं, सब लॉस वाले हैं। उनमें से उन विकल्पों को चुनाव करना है जो कम हानि वाला हो। हानि ये सब रहेगी, फायदा को नहीं रहेगा, समझ रहे हो? घाटा कम हो उसका चुनाव करना है ना। इसका मतलब समझ लीजिए। न्यूनतम हानि, सब हानियों में से सबसे कम हानि कहाँ हो रही है, सबसे कम लॉस कहाँ हो रहा है, ये वाली कसौटी है। तो इसको हेडिंग डाल लीजिए। बाकी हम क्वेश्चन तो इलस्ट्रेशन पहले सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन की श्रृंखला पूरी आगे बताई जाएगी। कहा गया है हमारे आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए, निम्नलिखित प्राप्ति तालिका हानि पर विचार कीजिए। S1 S2 S3 अवस्था है, विकल्प A2 A3 A4 अवस्था दी गई है। नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत, ठीक है। तो आपको लिखना है विकल्प A, विकल्प A1। विकल्प A1 में के लिए कहा गया है अधिकतम प्राप्ति, अधिकतम प्राप्ति मतलब कि ब्रैकेट में हानि। ध्यान दीजिए, हानि है विकल्प ए में। देखो 10 14 19, 10 14 19, S1 S2 S3, 10 14 और 19। तो इनमें अधिकतम कौन है? पहले 19 लिख लो। अधिकतम से न्यूनतम बोला गया, इसको बता रहे हैं। पहले यहाँ से अधिकतम लिख लो, अभी बाद में सब निकाला जाएगा। तो जो हमें निर्णय लेना होगा वो निर्णय ले लिया जाएगा। अब है विकल्प A2, अधिकतम प्राप्ति। अधिकतम प्राप्ति में आपको ध्यान देना है लाभ, लाभ नहीं हानि है, कुल हानि रहेगा ना। तो हानि में आपको लिखना है 10 14 19। A2 में 12 11 17, 12 11 17। अधिकतम कौन है? 17। अब A3 में लिख लीजिए। A3 में लिख लीजिए क्या? 15 13 14, 15 13 14 15। A4 में लिख लीजिए 17 21 15, 17 21 15। में कितना होगा? 21। तो ए में सबसे कम कौन है? किसका चुनाव करेंगे आप? जब घाटे का चुनाव करना है तो 15 वाला चुनाव करेंगे हम। 15 वाले में कम घाटा हो रहा है, कम हानि हो रही है, तो लिख लीजिए किसका चुनाव करेंगे? 15 मतलब विकल्प A3 का चुनाव किया जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद आगे बता रहे हैं। अगला आपको ध्यान देना है, अधिक न्यून, क्या कहा है? अधिक न्यून निर्णय कसौटी। तीसरा, अधिक न्यून निर्णय कसौटी। अधिक न्यून निर्णय कसौटी।
ध्यान देना है, इसमें होता है न्यूनतम से अधिकतम। न्यूनतम से अधिकतम का मतलब क्या कहा गया है? न्यूनतम से अधिकतम का मतलब कह रहा है जब लाभ के रूप में हो, निर्णय विकल्प के लिए न्यूनतम प्राप्त इंगित करता है। तो ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है अवस्था दी गई है, स्टेट ऑफ नेचर दिया गया है S1 S2 S3, विकल्प A2 A1 A3 A दिया गया है। अधिक न्यून कौन होगा ना? अधिक न्यून का मतलब होता है न्यूनतम से अधिकतम, मतलब होता है जो हम लोग छांटते थे अभी तक। आपको आगे बताना चाहते हैं क्या? आपको आगे बताएंगे। देखो क्वेश्चन में कहता है विकल्प A1 S1 दिया है, S2 दिया है, S3 स्टेट होता है इसका मतलब अवस्था। तो दिया है 55 65 47। 55 विकल्प ए में देखिए A1 में 65 47, न्यूनतम होगा 47। विकल्प A2 में देखिए 58 62 70, 58। विकल्प A3 में देखिए 40 57 50, न्यूनतम कौन है? 40। न्यूनतम से अधिकतम कह रहा है ना, न्यूनतम। अभी में सब नीचे वाला लिया गया, नीचे वाला लिया गया तो कौन सा विकल्प अच्छा होगा? न्यूनतम से अधिकतम इनमें सबसे ज़्यादा कौन है? विकल्प A2 सबसे अच्छा होगा। न्यूनतम से अधिकतम इस तरह लिया जाएगा, न्यूनतम जो छांट के लिखा गया है और निर्णय अधिकतम वाले में लिखा जाएगा। इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। आगे हम और भी आपको टॉपिक बताएंगे।